नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन आज मध्य प्रदेश के नीमच में किया जा रहा है। नीमच के दशहरा मैदान में सैकड़ों ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय संरक्षक जो है वो हमारे साथ में हमसे बात करेंगे। आखिर ब्राह्मण समाज का महाकुंभ जो आयोजित किया जा रहा है, इसका मकसद क्या और कितनी तादाद में यहाँ लोग एकत्रित होंगे। सबसे पहले भाई साहब, आपका नीमच की पावन धरती पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है, कितनी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और क्या उद्देश्य क्या है इसका? हमारा मकसद तादाद में इकट्ठा होना नहीं है, हमारा मकसद समाज को जगाना है, राष्ट्र को जगाना है, मध्य प्रदेश को जगाना है, साथ साथ हमारे युवाओं को जगाना है, हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्गों को जगाना है। और महाकुंभ का आयोजन नीमच की धरती पर राष्ट्रीय परशुराम सेना के माध्यम से हो रहा है, उसके लिए मैं पूरी संस्था को और राष्ट्रीय परशुराम सेना के पूरे कार्यकर्ता, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको मैं साधुवाद दूंगा। हमारे मतलब पंजाब से हर जगह से लोग पधारे हैं, हमारे चाचा जी पधारे हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो कुंभ है, ये कुंभ तो ये अभी एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन झांकी जो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मांगे तो होगी ब्राह्मण समाजों की। 10 मांगे, आरक्षण आ गई, एट्रोसिटी आ गई, इनको लेकर किस तरह का ब्राह्मण समाज संतुष्ट है? क्या बदलाव चाहता है इसमें? देखिए, बदलाव सदैव ब्राह्मण समाज चाहा है। सनातन धर्म के ध्वजा की अलग को संपूर्ण विश्व में ब्राह्मण ही जगाते आया है। ब्राह्मण कभी किसी की बुराई नहीं करता। ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे बंधु की बात करता है। ब्राह्मण कभी भी कहता है कि सबका कल्याण हो, बाद में हमारा कल्याण हो। तो ब्राह्मण को कभी भी लोगों ने उकसाने का काम नहीं करना चाहिए। आपके माध्यम से पूरे नीमच को, पूरे महाराष्ट्र की धरती को, पूरे विश्व की धरती को और पूरे हिंदुस्तान को मैं कहना चाहता हूं कि भैया आप हम सब, क्योंकि देखो बहुत सबसे बड़ी पार्टी, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उसके भी कर्ता धर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही थे। तो कहीं ना कहीं हम सब इकट्ठा जो हो रहे हैं, एक परिवार इकट्ठा हो रहा है। कोई हमें प्रदर्शन करना नहीं है। हमारी 10 मांगे हैं, 10 मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को ऑलरेडी हमने पहले चुनाव में दे दिया था, उनको कई मांगे मांग ली गई है। हमारा समाज जो पिछड़ा है, क्योंकि देखिए ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी होता है, ब्राह्मण मर जाएगा मगर किसी के हाथ नहीं फैलाएगा। तो हमारा कार्य है कि हम एक संरक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को हम एकत्रित करें। हमारी बहनें हैं, बहनियों की शादी नहीं होती है। हमारा समाज कोरोना काल में आपने देखा होगा, जो नित्यचर्या के हमारे जो ब्राह्मण भाई थे, जो पूजा हवन कराते थे, उनको खाने की प्रॉब्लम हो गई थी, जीने की प्रॉब्लम हो गई थी। उसमें हम लोग ने बहुत दमखम के साथ आगे आकर के हम लोग कार्य किया, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि समाज का। इस वक्त हमारे साथ में भैया, मुझे बताइए अपना परिचय, कहां से आए हैं और आरक्षण को लेकर क्या सोच है अपनी, क्या आरक्षण का जो कानून है उसमें किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? मैं उज्जैन से हूँ, महाकाल मंदिर से हूँ, महेश पुजारी मेरा नाम है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज में मैं भी चलाता हूँ। सबसे बड़ी बात इस देश की जो है, जो इस देश के अंदर नेतृत्व करता था उसे पिछड़ा कर दिया, इसलिए। और आरक्षण जो है किसको दे रहे हैं? जो करोड़पति बन गए। इसलिए देश के अंदर आरक्षण तो समाप्त होना चाहिए। हमसे कंपटीशन करे ना, ये यदि हमारी बुद्धि से, बल से यदि कोई भयभीत है और आरक्षण 33%, 35% पे डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे, पुल गिर रहे हैं, आज जाके विदेशों में इलाज करा रहे नेता, हमारे 33% वाले से इंजेक्शन लगवा ले, अभी है तो जिंदा होते मर जाएगा। क्या मतलब एक आर्थिक वाला मुद्दा जो होता है, गरीब तो हर वर्ग में होते हैं ना। आर्थिक दृष्टि से ही सहयोग होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। यदि वो योग्य है तो आगे आएंगे और हम योग्य हैं तो आगे रहेंगे। आज क्या लगता है कितनी संख्या में मतलब लोग, जो महाकुंभ जिसको कहा जा रहा है, मतलब लोगों की बड़ी उम्मीद है कि कई ब्राह्मण समाज के कई जगह से लोग आ रहे हैं, कहां से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं समाज में? पूरे ही मध्य प्रदेश और इससे आगे से भी आ रहे होंगे, क्योंकि सारा आपने सारा नेतृत्व किया है, पूरे भारत पर से है और आना भी चाहिए अब, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं केवल दलितों का नाम लेती है, आदिवासियों का नाम लेती है, न कि ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज का कभी नाम तक नहीं लेती है। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। यदि हम लोग सत्ता चलवा सकते हैं, बना सकते हैं, तो सत्ता से हटाकर सत्ता पर पुनः ब्राह्मण काबिज होने के लायक है। ठीक है, ये हमारे साथ में भाई साहब, मुझे बताइए आप कहां से पधारे हैं और नीमच में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो प्रदेश हलचल नीमच जो ये आपका न्यूज चैनल है, मैं इसका धन्यवाद करता हूं। और सुन रहे सभी श्रोताओं के आगे मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं, राष्ट्रीय परशुराम सेना, और मैं पंजाब जिला होशियारपुर से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। गुजरात मतलब पंजाब से आए हैं आप? जी, मैं पंजाब प्रदेश जिला होशियारपुर। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, क्या ब्राह्मण समाज क्या उम्मीदें लेके बैठा है, किस बात पर मुख्य डिस्कस होगी? क्योंकि एक मिलन समारोह भी कह सकते हैं उसको, लेकिन कुछ बातें भी होती समाज स्तर पर। क्या ब्राह्मण समाज की मांगे, क्या ब्राह्मण समाज को लेकर या सर्व समाज को लेकर है? मैं पहली बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि ब्राह्मण कौन है ये समझना होगा। देश की आजादी से लेकर के, या बात करो अंग्रेजों से लड़ने को लेकर के या मुगलों से लड़ने को लेकर के, हमारे स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर जी, इसके साथ ही अन्य नाम इतने सारे, मैं किस किस के नाम आपको गिनाऊं, समय लग जाएगी। बहुत बड़ी लिस्ट है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्षत्रिय समाज, सबसे पहले मैं कल चित्तौड़गढ़ पहुंचा। चित्तौड़गढ़ ये शौर्य की भूमि, ये वीर की भूमि, ये तपोभूमि, ये त्याग की भूमि, ये भक्ति शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ को नमन करने के बाद मैं यहां पर उपस्थित हुआ। मैं आप सभी के समक्ष मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब कभी समाज के अंदर और भारत की एकता अखंडता को तोड़ने वाले, चाहे वो मुगल या ब्रिटिश रहे हों, देश को तोड़ने वाले व्यक्ति के समक्ष यदि आवाज उठाने वाले कोई हुए हैं तो सर्वप्रथम क्षत्रिय और ब्राह्मण ही हुए हैं। और आज ब्राह्मणों को पीछे करने के लिए कुचलने का प्रयास हो रहा है। आखिर कब तक ये सहा जाएगा? क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं? अभी एक टिप्पणी भी हुई थी, जेएनयू को लेकर भी मामला उठा था, नीमच में भी ज्ञापन दिया गया, लगता नहीं है उस मामले को संज्ञान में लिया गया। ब्राह्मण समाज में भी काफी आक्रोश था। ब्राह्मण पे जो आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण हर समाज के वर्ग के हित की बात करते हैं, लेकिन वहां तो ब्राह्मण छोड़ो की बात, नारे लिखे जा रहे हैं। एक लाइन में जवाब देता हूं, ये जेएनयू वाले अभी भी कुछ नेताओं के लिए ये केवल मात्र स्टूडेंट ही हैं जो कि देश की एकता और घटना को तोड़ने की बात करते हैं। ब्राह्मण और बनियों के भारत छोड़ने की जो बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो बाहर से भारत में आए हैं, पहले वो भारत छोड़े। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता। और समुद्र में जब भी लहरें आती हैं तो पहले शांति होती है। तो हो सकता है आज भी इस मंच के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिल जाएगा जेएनयू के लिए। और निश्चिंत रहे, श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा, ये सर्व समाज को देखना चाहिए। सही बात कि आरक्षण की मांग की जा रही है, बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन एक लामबद्ध सर्व समाज जो वो नहीं हो पा रहा है। करनी सेना ने भी मुद्दा उठाया, आज ब्राह्मण महाकुंभ आयोजन भी किया जा रहा है। लगता है कि सिर्फ एक सम्मेलन करने से हो जाएगा, आगामी रूपरेखा है, क्या प्लानिंग रहेगी ब्राह्मण? केवल मात्र आपने अभी तक ये यहीं पर सुना और देखा, और आपने पंपलेंट माध्यम से ये देखा कि ये केवल क्या एक समाज का है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरे स्वर्ण समाज का है। जनरल कमीशन की मांग करते हैं, स्वर्ण आयोग की मांग करते हैं, SC/ST कमीशन हो सकता है, OBC कमीशन हो सकता है, तो स्वर्ण आयोग, जनरल कमीशन क्यों नहीं? इस वक्त हमारे साथ भाई साहब कहां से पधारे हैं और क्या कुछ आज इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? मैं राजस्थान के कोटा से आया हूं, प्रमोद चतुर्वेदी मेरा नाम है। अपने यहाँ पर एक कहावत सुनी होगी आपने कि चलती घोड़ी दाना मांग लेती है अपना। तो उसी तरीके से जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, इससे कोई भी खुश नहीं है। पूरे देश के अंदर आज एक आवाज उठने लगी है अंदर ही अंदर। तो उस आवाज को पहचानते हुए और हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया है कि कायरता कब तक सहन करेंगे। आज कोई भी कुछ कह करके चला जाता है स्वर्ण समाज के लिए, कोई उसके लिए बोलने वाला है नहीं है ना। तो जो ये अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी जो भभक रही थी, इस ज्वालामुखी को, भभकती ज्वालामुखी को देखते हुए, और वर्तमान समय में जो अभी आप भैया बता रहे थे हमारे शिवम कि जेएनयू वाली जो बात है, इनकी इतनी हिम्मत हो गई। अरे भारत में जो यदि तुम्हें रहना है ना, तो भारत का दर्शन करने के लिए तुम्हें इन ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा तुम्हें कोई इस भारत का दर्शन नहीं करा सकता। जैसे कि हमारे साथ में अभी ब्राह्मण समाज के गुजरात, राजस्थान सहित कई जगह की, जो पंजाब के भी यहाँ पे लोग पधारे हैं, ब्राह्मण समाज के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। भाई साहब अंतिम एक सवाल करना चाहूंगा, एक नारा है, मैं सुनता हूँ जहाँ भी ब्राह्मण समाज एकत्रित होता है, जब जब ब्राह्मण बोला है, वो नारा जोर से सुनना चाहेंगे हमारे। परम सत्य है कि जब जब ब्राह्मण बोला है, हर सिंहासन डोला है। क्या उम्मीद की जाए, मतलब इस मांग में नहीं हुआ तो बदलाव की उम्मीद करें? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जैसे शिवम मेरे बच्चे भाई ने कहा, ये सत्य है कि आरक्षण अगर हटा दिया जाए ना, तो श्रमण समाज ही सबसे आगे होगा। तो हमारी वही मांग है, जानबूझ के इसको फंसाया गया। आरक्षण 10 साल के लिए आया था, बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बना 10 साल के लिए था, मगर जातिगत राजनीति के चक्कर में, मोड की राजनीति के चक्कर में ये सारी पार्टियों ने मिल करके जो षड्यंत्र रचा है श्रमण समाज के लिए। मैंने आपको पहले कहा ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, और आपको बता दूं अब स्टार्ट हो चुका है। राष्ट्रीय परशुराम सेना एक ऐसी संस्था है, हम लोग तो हर संस्थाओं से बहुत देखे, मगर राष्ट्रीय परशुराम सेना एक ऐसी संस्था है जो जमीन पर काम कर रही है। और आप देखिएगा, हम सब ज्ञापन भी दिए हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ आपने आज आप सुना होगा 10 मांगे हमारी जो उत्तर प्रदेश योगी जी आदित्यनाथ के टेबल पर है, और उन्होंने उसमें कुछ लागू भी कर दिया है। तो धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, नहीं होगा जो हमारे
कार्य को सुनेगा वही देश पर राज करेगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज का महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर महारैली भी निकाली जा रही है और दशहरा मैदान में जनसभा का आयोजन भी किया जा रहा है। हालांकि देखना होगा ब्राह्मण समाज के महाकुंभ का आयोजन है, ब्राह्मण समाज जो है इस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर मैदान में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में क्या इनकी मांगों को लेकर सरकार सुनवाई करेगी या फिर क्या नतीजे देखने को मिलते हैं।